नमस्कार दोस्तों जब एक व्यक्ति किसी एलोपैथिक मेडिसिन को खरीदने जाता है तो वो काफी अच्छे तरीके से समझता है जो एलोपैथिक मेडिसिन पर लिखा होता है। जैसे यदि मेडिसिन पर लिखा है 250 mg यानी 250 मिलीग्राम की टेबलेट है तो वो उसे इजीली कैप्चर कर लेता है। 250 mg लिखा है, 500 mg लिखा है, इंजेक्शन लिखा है, टेबलेट लिखी है, साइरप लिखा है, उसे काफी अच्छे तरीके से कैच कर लेता है। किंतु वही एक व्यक्ति जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो कंफ्यूजन में रहता है कि डॉक्टर साहब ने ये क्या चीज लिखी है। कभी उसके सामने डाइल्यूशन लिखा आता है, कभी 30 लिखा आता है, कभी क्यू बना आता है, कभी मदर टिंचर लिखा रहता है, कभी 6x बायोकेमिक ट्राइचुरेशन। उसे इन सब शब्दों के बारे में पता नहीं रहता और वो बहुत ही ज्यादा भ्रमित रहता है। जो भी लोग नए नए BHMS करने जाते हैं, नई नई होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने जाते हैं, उन्हें भी ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो आज आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि होम्योपैथिक दवा क्या होती है, किस किस तरह से इसमें जो है पोटेंसीज होती है, अलग अलग मदर टिंचर या डाइल्यूशंस या बायोकेमिक, सभी के बारे में बताएंगे। तो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आपको हमारी मेडिकल लाइब्रेरी में लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन देता है उसमें आप नोटिस करेंगे तो मेडिसिन में जो अंतर होता है वो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ थूजा मेडिसिन के नीचे क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पास से देखिए, ये क्यू लिखा हुआ है। ये क्यू इस बात का संकेत है कि ये जो मेडिसिन है ये थूजा का मदर टिंचर है। तो आप ये समझिए कि यदि किसी मेडिसिन के आगे कोई डॉक्टर क्यू लिख करके दे रहा है तो आपको उस मेडिसिन का मदर टिंचर डॉक्टर लेने की सलाह दे रहा है। कई कंपनियां यहाँ पर क्यू लिखती है, कई कंपनियां इस प्रकार से सीधा लिखती है होम्योपैथिक मदर टिंचर। तो आप इस बात में जरा भी कंफ्यूज ना हो, ये दोनों मदर टिंचर चाहे इस प्रकार लिखा हो या क्यू लिखा हो, ये दोनों ही मदर टिंचर के संकेत है। तो एक तो इस प्रकार से मदर टिंचर डॉक्टर लेने की सलाह देता है, जिसे जनरली आप देखेंगे तो आपको 20 बूंदे आधा कप पानी में या मरीज के हिसाब से 10 बूंदे आधे कप पानी में, इस प्रकार से पानी में लेने की सलाह दी जाएगी। अधिकतर जो मदर टिंचर होते हैं उनका कलर थोड़ा सा काला होता है या डार्क कलर के होते हैं। दूसरी दोस्तों, जो होम्योपैथी में दवा प्रिस्क्राइब की जाती है वो होते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होते हैं? तो जिस प्रकार से मदर टिंचर में ये क्यू या मदर टिंचर लिखा है उसी प्रकार से डाइल्यूशन में कोई ना कोई नंबर मेडिसिन के नाम के आगे लिखा रहता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो जेल्सीमियम के आगे 6CH लिखा है, इसका मतलब ये डाइल्यूशन है और जेल्सीमियम दवा की 6 पावर ये मेडिसिन है। यहां पर आप देखेंगे कास्टिकम के आगे 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, मतलब कास्टिकम जो मेडिसिन है वो 30 पावर में यहां पर दी जा रही है। यहां पर आप देखेंगे कास्टिकम के आगे 200 लिखा है, मतलब कास्टिकम दवा 200 पोटेंसी में यहां पर दी जा रही है, 200 पावर में यहां पर दी जा रही है। यहां पर आप देखेंगे तो बेलाडोना के आगे 1000C लिखा है, यानी बेलाडोना 1000C या 1M पोटेंसी में या 1M पावर में यहां पर दी जा रही है। इसी प्रकार से 10M, CM, 50M, इस प्रकार से अलग अलग पोटेंसीज होती है। तो यहां पर अंतर समझ लें कि ये जो क्यू लिखा है ये मदर टिंचर होता है और जिसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है ये एक प्रकार से होम्योपैथी के डाइल्यूशन होते हैं। जब कोई डॉक्टर आपको डाइल्यूशन देता है तो उसे लेने के लिए सिंपली आपको कम डोज दी जाती है। जैसे 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाएगी, 2 बूंद दिन में 3 बार, 1 बूंद दिन में 3 बार, इस तरह से प्रत्येक डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग देता है। ये जो डाइल्यूशन होते हैं ये डायरेक्ट जीभ पर भी लेने की सलाह दे सकता है डॉक्टर, या 1 चम्मच पानी में भी लेने की सलाह दे सकता है। डाइल्यूशन को पहचाना जाता है इनके आगे लिखे हुए नंबर से, या दूसरा इन्हें जब आप देखेंगे तो ये किसी प्रकार का इसमें डार्कनेस नहीं होता और लिक्विड, ये जो आपको थोड़ा सा ब्लैकनेस दिख रही है ये बॉटल का कलर है। लिक्विड जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का दिखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है और इसमें 2-3 डाइल्यूशन मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बॉटल व्हाइट कलर की है तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन होती है डाइल्यूशन के रूप में। इसी प्रकार से दोस्तों कई बार डॉक्टर आपको बायोकेमिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बायोकेमिक भी होम्योपैथी की एक ब्रांच है या होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई रिसर्च की गई एक पद्धति है, जिसके अंतर्गत 12 ऐसी दवाइयां हैं जिसको मरीज को दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इन 12 दवाइयों की कमी से, 12 जो साल्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी कमी से बॉडी में कोई ना कोई बीमारी पैदा होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये FP यानी फेरम फास्ट 3x पोटेंसी में है। तो ये जो बायोकेमिक मेडिसिन होती है इनके बारे में आप जान लें कि ये हमेशा टेबलेट फॉर्म में आती है। यहाँ पर आप देखेंगे टेबलेट रखी हुई है।
या ये कैलकेरिया फास्ट 3x पोटेंसी में है तो ये भी यहाँ पर टेबलेट रखी हुई है। ये मेरे पास बड़े डब्बे हैं, ये छोटे डब्बों के रूप में आपको मार्केट में मिलती है, छोटी सीसीओ के रूप में 25 ग्राम की। तो ये होम्योपैथी की एक प्रकार की दवाएं होती है टेबलेट फॉर्म में। तो यदि डॉक्टर आपको टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन देता है जिसके आगे 3x 6x 12x लिखा है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये बायोकेमिक मेडिसिन है। इसी प्रकार से यदि ये दोनों मेडिसिन एक साथ मिला दें या कोई भी बायोकेमिक मेडिसिन एक साथ मिलाई जाती है तो उसे बायो कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये दो मेडिसिन है, एक फेरमफास है और एक कैलकेरिया फास है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये बनती है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21, जो कि बच्चों के दांत निकालने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको पास से इसका कंटेंट बताता हूं। यहां पर आप देखेंगे कैलकेरिया फास 3x, फेरमफास 3x। तो ये दोनों मेडिसिन है, परंतु ये एक साथ जब मिला दी, दो बायोकेमिक मेडिसिन या दो से ज्यादा बायोकेमिक मेडिसिन मिली हुई है, इसलिए इसे आप बायो कॉम्बिनेशन नाम दिया जाता है। तो यदि बायो कॉम्बिनेशन शब्द का यूज हो तो आप समझ जाइए कि यहां पर बायोकेमिक मेडिसिन आपस में मिली हुई है। जैसे ये एनीमिया या खून की कमी के लिए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। इस प्रकार से होम्योपैथी में अलग अलग बायो कॉम्बिनेशन नंबर चलते हैं जो रेडीमेड मेडिसिन आती है बनी बनाई अलग अलग बीमारियों के लिए। दोस्तों अपन ने यहां पर जाना है मदर टिंचर्स क्या होते हैं, डाइल्यूशन क्या होते हैं, बायोकेमिक क्या होती है और बायो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये है हेमामेलिस क्यू, मतलब ये हेमामेलिस का मदर टिंचर है। ये हेमामेलिस का मदर टिंचर है। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे तो आपको हेमामेलिस दिखेगी 30 पोटेंसी में, मतलब ये डाइल्यूशन है और इसकी पावर 30 है, इसलिए हेमामेलिस 30 पोटेंसी में आपको लिखा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इससे ज्यादा पावरफुल वाली यहां पर आपको लिखा मिलेगा हेमामेलिस 200 पोटेंसी। अब यहां पर पोटेंसी और ताकत बढ़ गई इसलिए यहां पर 200 लिखा है। अंग्रेजी में क्या होता है कि बच्चे के लिए 100 mg है, बड़ों के लिए 200 mg है, तो आप बच्चों को 200 mg नहीं दे सकते, किंतु होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। ये जो 6CH है ये बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बड़ों को भी दे सकते हैं। ये 30 भी बच्चों बड़ों दोनों को दे सकते हैं, 200 भी दोनों को दे सकते हैं, 1M भी दोनों को दे सकते हैं। पर कब कौन सी पोटेंसी किस डिसीज में किस अवस्था में कितनी बार देना चाहिए ये आपका डॉक्टर ही बेहतर जानता है, क्योंकि इसके लिए उसने पूरा अध्ययन पूरी पढ़ाई की होती है। तो हमने यहाँ पर मदर टिंचर, डाइल्यूशन, बायोकेमिक, बायो कॉम्बिनेशन को समझा। अभी आप लोग देखेंगे कि कई सारे डॉक्टर पेटेंट शब्द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पेटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पेटेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे ये लाइब्रेरी में आपको तरह तरह के पेटेंट दिख जाएंगे, परंतु केवल एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझते हैं ये SBL का क्लियर स्टोन है। तो पेटेंट नॉर्मली भाषा में बोलूं तो कोई कंपनी यदि 2, 4, 5 दवाइयों को मिलाकर अपना कोई विशेष नाम दे देती है और डॉक्टर उस विशेष नाम वाली दवा को प्रिस्क्राइब करता है तो इसे फिर होम्योपैथी में कहते हैं कि पेटेंट दवा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 4-5 दवाएं मिली हुई है, बर्बेरिस वल्गेरिस, सरसापेरिल्ला, ऑसिमकेन। तो इस प्रकार से ये जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 2, 4, 5 दवाएं एक साथ मिली हुई है ये पेटेंट मेडिसिन कहलाती है। अभी आप समझिए कि जिस प्रकार से ये बायोकेमिक और बायो कॉम्बिनेशन है उसी प्रकार से होम्योपैथी में ट्राइचुरेशन मेडिसिन भी आती है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको ट्राइचुरेशन टेबलेट लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ये कार्बोवेजिटेलिस 3x और थायोसिनामिनम 3x। तो इन्हें ट्राइचुरेशन कहा जाता है, किंतु इसे बायोकेमिक कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो शरीर में 12 साल्ट होते हैं, 12 उनकी जो मेडिसिन बनती है उसे तो उन्होंने 12 टिश्यू रेमेडी या बायोकेमिक मेडिसिन कहते हैं, किंतु इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जैसे कार्बोवेजिटेलिस, आप देखेंगे तो कार्बोवेजिटेलिस आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप कार्बोवेजिटेलिस आपको यहाँ पर 6C पोटेंसी में मिलेगा और ये लिक्विड है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राइचुरेशन फॉर्म में बनाई जाती है, मतलब टेबलेट फॉर्म में बनाई जाती है, उसे ट्राइचुरेशन टेबलेट के नाम से जाना जाता है। तो ये कार्बोवेजिटेलिस या थियोसिनेमिनम, इस प्रकार की दूसरी भी कई मेडिसिन आती है जैसे कैलकेरिया ओवाटोस्टा या अन्य मेडिसिन एंटिमडार्ट 3x में मिल जाएगी, कैलकेरिया कार्ब 3x में मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन होम्योपैथी है किंतु उसे टेबलेट फॉर्म में बदला गया है, उसे ट्राइचुरेशन टेबलेट कहा जाता है। जिस प्रकार से एक बायोकेमिक मेडिसिन है उसी प्रकार से होम्योपैथी में एक बेच फ्लावर रेमेडी भी जानी जाती है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं। इन्हें कई सारे डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिसिन मानते हैं, कई सारे डॉक्टर बेच फ्लावर रेमेडी मानते हैं। 30 पोटेंसी में यह प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपने यहां पर देखा कि होम्योपैथी में किस किस प्रकार की मेडिसिन होती है। डॉक्टर आपको इन्हीं में से कोई ना कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मेडिसिन कोई भी हो उनके आगे इसी प्रकार से कुछ ना कुछ इंडिकेटर रहता है जिससे आप समझ सकें कि ये मदर टिंचर है,
जैसे कि ये क्यू या डाइल्यूशन है, जो किसी ना किसी नंबर जिसके आगे मेडिसिन के आगे नंबर लिखा है मतलब वो डाइल्यूशन है। पेटेंट है यदि किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। बायोकेमिक है, बायो कॉम्बिनेशन है, ट्राइचुरेशन है, या ये बेच फ्लावर रेमेडीज है। अब जब डॉक्टर आपको दवाई देता है दोस्तों तो वो 2 या 3 फॉर्मेट में देता है। जैसे या तो डॉक्टर आपको इस प्रकार से बॉटलों में लिक्विड डाल के दे देगा, तो ये जो लिक्विड है ये जनरली डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आप 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं, या डॉक्टर आपको बड़ी बॉटल बना के दे देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये ब्लैक जो है ये मदर टिंचर्स के इसमें मिले हुए हैं, तो ये यदि इस प्रकार से मदर टिंचर देगा तो 20 बूंदे दिन में 3 बार या 10 बूंदे दिन में 3 बार देगा। मदर टिंचर्स की निशानी रहती है कि ये इस प्रकार से डार्क कलर में आते हैं, परंतु कुछ मदर टिंचर्स ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, जैसे एसिड फास्ट का मदर टिंचर या इसी प्रकार से कुछ मदर टिंचर। या डॉक्टर आपको इस प्रकार से टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन दे सकता है, जो जनरली भाषा में ऐसा बोला जाता है साबूदाने की गोली या ग्लोब्यूल्स जो होते हैं सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाने, उसके रूप में भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है। तो आप इस बारे में भ्रमित ना हो कि डॉक्टर ने ये सफ़ेद दाने दिए हैं या ये लिक्विड दिए हैं, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। कई बार लिक्विड की आवश्यकता होती है, कई बार ये दाने ही पर्याप्त होते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग जो है वो संशय में रहते हैं, क्योंकि जब इस बाटल में लिक्विड दवा डालकर दी जाती है तो कुछ दिनों बाद ये जो दाने होते हैं ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहता है कि जब हमने इस मेडिसिन को लेना शुरू किया था तो ये थोड़ी सी गीली थी, थोड़ा इसमें दवा का स्वाद आ रहा था, किंतु कुछ समय बाद ये सूख जाती है। तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अब इसका असर होगा या नहीं। तो आपको स्पष्ट बता दूं कि ये मेडिसिन जो दाने वाली है, इसमें मेडिसिन एक बार डाल दी, उसके बाद आपको यदि आप इसको सुरक्षित रख देते किसी जगह पर, इसकी दवा पूरी सूख जाती है। आप इसको 50 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो भी दोस्तों इसकी दवा का वही असर होगा जो आज हो रहा है। इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि ये दवा इसके अंदर डली हुई यदि सूख गई, ये दाने यदि सूख गए तो अब ये असर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत पुराने समय से रखे हुए दाने, बशर्ते कि वो सुरक्षित रखे हों, वो भी वही काम करते हैं जो नए बने हुए दाने करते हैं। तो ये था पूरा दोस्तों होम्योपैथी का तरीका देने का। क्या मदर टिंचर्स होते हैं, क्या डाइल्यूशंस होते हैं, क्या बायोकेमिक, बायो कॉम्बिनेशन और क्या ट्राइचुरेशन और बेच फ्लावर रेमेडीज होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से होम्योपैथी के प्रति आपका ज्ञान और नॉलेज हम बढ़ाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।